नमस्कार दोस्तों। एसबीआई अप्रेंटिस मॉक पेपर 5 में आप सभी का स्वागत है। आज हम पांचवा पेपर और आखिरी पेपर आज डिस्कस करने वाले हैं। इसके बाद एसबीआई अप्रेंटिस की सीरीज़ हम ख़त्म कर रहे हैं। दोस्तों, आज आईबीपीएस आरआरबी पीओ मेंस की एग्ज़ाम हुई है, जिसमें आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ज़्यादातर बच्चे 20 क्वेश्चन एवरेज कर पाए। उसका कारण क्या था? उसका कारण ये था कि बच्चों ने सोचा कि भाई अगर हम 3 से 4 महीने के करंट अफेयर्स पढ़ के चले जाएं तो पेपर क्लियर हो जाएगा। क्यों? नई चीज़ पूछने वाला एग्जामिनर, लेकिन एग्जामिनर आपसे ज़्यादा स्मार्ट निकला। उसने जुलाई 2019 से क्वेश्चन पूछ लिए। कब से? जुलाई 2019 से। लगभग 15 महीने का करंट अफेयर उन्होंने पूछा। मैं बार बार यही बोल रहा था, हर वीडियो में बोल रहा था कि कम से कम 12 महीने का करके जाओ। वो भ्रामक लोग हैं, वो भ्रम फैला रहे हैं। जो लोग बोलते हैं कि 3-4 महीने का कर लो, 6 महीने का कर लो, पेपर निकल जाएगा, भ्रम फैला रहे थे। आपका चैनल इस लगा बार बार आपसे कह रहा था कि भाई हर वीडियो में कि 12 महीने का एटलीस्ट करना है। एसबीआई अप्रेंटिस की सीरीज में भी मैंने 12 महीने का ही कवर करा है। ठीक है, तो दोस्तों अब क्या कर सकते हैं? जिन बच्चों ने हमारी सीरीज को फॉलो करा वो 35 अबव करके आए हैं पेपर में। ये एक बहुत अच्छी बात है। उन्होंने 35 के ऊपर क्वेश्चन करे हैं। अब देखते हैं आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क की एग्ज़ाम आने वाली है 20 तारीख को, क्या होता है। लेकिन उसके पहले जानकारी देना चाहता हूँ मैं कि हमने आरबीआई ग्रेड बी, जिसमें हमने टारगेट किया 80 में से 80 क्वेश्चन लाने का, नंबर लाने का, माफ़ कीजिएगा, उसकी सीरीज़ हम 1 फरवरी से शुरू करने आ रहे हैं। ठीक है, आरबीआई ग्रेड बी की सीरीज़ में क्या होगा, आप 4 पेपर की तैयारी एक साथ कर सकते हैं। नाम तो आरबीआई ग्रेड बी है, लेकिन इसमें आप आरआरबी क्लर्क, आपका एसबीआई अप्रेंटिस, ठीक है, ईसीजीसी और एनपीएस की एग्ज़ाम भी दे सकते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 और ये 5 एग्ज़ाम आप कवर कर सकते हो। 4 पेपर ही लिखे हैं, लेकिन आप 5 एग्जाम्स यहाँ पे कवर कर सकते हो। 1 फरवरी से हमारी सीरीज़ चालू होगी और ये पूरी सीरीज़ थ्योरेटिकल सीरीज़ होगी, जिसमें हम एमसीक्यू के फॉर्म में डिस्कस नहीं करेंगे, पूरी थ्योरी पढ़ने वाले हैं। थ्योरी किस प्रकार से? जैसे स्पोर्ट्स की खबर आ गई तो स्पोर्ट्स की खबर में हम पढ़ेंगे कि मान लीजिए सुरेश रैना, जिन्होंने अभी हाल ही में संन्यास की घोषणा कर दी, भारत के इस राज्य से थे, फलाना फलाना जगह से थे। ठीक है, 2025 तक का भारत ने टारगेट रखा है। टीबी मुक्त भारत का वर्ल्ड का है 230 का। ठीक है, एमसीक्यू फॉर्म में हम कुछ चर्चा नहीं करने वाले, सीधे हम करेंगे किस चीज़ में? थ्योरेटिकल पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इस सीरीज़ में। और दोस्तों, जो बच्चे आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क मेंस के लिए, किसके लिए? आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क मेंस के लिए जा रहे हैं, वो ये 2 बुक तो ज़रूर परचेस करें। ठीक है, ये हिंदी की बुक है, इससे आपको फ़ायदा होगा। ये कंप्यूटर की बुक है। ठीक है, और ये ईसीजीसी वाले भी ले लें। ठीक है, ईसीजीसी वाले और एनपीएस वाले भी ले ले। हालांकि मैं तो कंप्यूटर की सीरीज़ चली रही हमारी, एक वीडियो उस पर डाल दिया है, वो चलेगी, लेकिन वो एमसीक्यू फॉर्म में होगी। अगर थ्योरी पढ़ना है तो यहाँ से पढ़ें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, द एशियन डेवलपमेंट बैंक हैज़ साइंड अ $231 million लोन with गवर्नमेंट ऑफ इंडिया to augment electricity generation capacity in which state of India? एशियाई विकास बैंक ने भारत के किस राज्य में बिजली उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए भारत सरकार के साथ 231 मिलियन के डॉलर पर हस्ताक्षर किए हैं? तो आपका आंसर बनता है असम में। कहाँ पे? असम में। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क असम में ओपन किया गया। ठीक है, आत्मनिर्भर भारत महिला अचोनी स्कीम, ये असम में शुरू करी गई। एसबीआई के साथ इसका क्या हुआ था? करार किया गया था कि एसबीआई से
रेगुलेट करेगा, याद रखना। DRDO रिसेंटली सेलिब्रेटेड विच फाउंडेशन डे ऑन 1 जनवरी 2021। तो आपका आंसर बनता है 63वां। ठीक है, 1 जनवरी 2021 को DRDO ने अपना कौन सा 63वां फाउंडेशन डे मनाया। 1 जनवरी 1958 को DRDO की स्थापना हुई थी और के शिवन क्या है, माफ कीजिएगा, जी सतीश रेड्डी DRDO के क्या हैं, चेयरमैन हैं, याद रखना। के शिवन कहाँ के हैं, के शिवन है इसरो के। ठीक है, इसरो की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को, और अभी हाल ही में के शिवन को 1 साल का एक्सटेंशन दिया गया है। के शिवन को वोन करमन अवार्ड भी दिया गया था, याद रखना। हु हैज़ बीन अवॉर्डेड नाइटहुड इन यूके न्यू ईयर्स ऑनर लिस्ट। ठीक है, ब्रिटेन की नववर्ष सम्मान सूची में किसे नाइटहुड से सम्मानित किया गया। तो आंसर बनता है लुइस हैमिल्टन। किसे चुना गया, लुइस हैमिल्टन। लुइस हैमिल्टन ने कौन कौन सी ग्रैंड प्रिक्स जीती है, मत याद रखो कौन सी जीती है, बस याद रखो। ठीक है, पेरी गैस्ले इटालियन ग्रैंड प्रिक्स। ठीक है, और वोल्टारी वोटास इन्होंने जीती ऑस्ट्रियन और रशियन। ठीक है, मैक्स वेस्टपन ने जीती है अबू धाबी और 70th एनिवर्सरी। और बाकी बची किसने, और हाँ, शेगियो करके एक बंदा था, उसने शाहकीर जीती थी। ठीक है, याद रखना ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज अनाउंस सोलर पावर पॉलिसी 2021 फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स। आंसर बनता है गुजरात। गुजरात के पास क्या उनकी सोलर पॉलिसी है, याद रखना। विच बैंक हैज रिसेंटली लॉन्च आत्मनिर्भर वुमन स्कीम एज अ पार्ट ऑफ इट्स बड़ौदा गोल्ड लोन। किस बैंक ने हाल ही में अपने बड़ौदा गोल्ड लोन के भाग के रूप में आत्मनिर्भर महिला योजना की शुरुआत की है। तो आंसर याद रखना, बैंक ऑफ बड़ौदा। किसने शुरू करी है, बैंक ऑफ बड़ौदा ने। रिसेंटली विच कंट्री हैज डिक्लेयर्ड एज अ क्लाइमेट इमरजेंसी एंड प्रॉमिस टू मेक इट्स पब्लिक सेक्टर कार्बन न्यूट्रल बाय 2025। वर्तमान में किस देश ने जलवायु आपातकाल की घोषणा की है और 2025 तक अपने सार्वजनिक क्षेत्र को कार्बन तटस्थ बनाने का वादा किया है। तो आपका आंसर बनता है न्यूजीलैंड। किसने करी है, न्यूजीलैंड ने। ठीक है, न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री का नाम क्या है, जेसिंडा आर्डन। ये अभी हाल ही में ही दूसरी बार निर्वाचित हुई हैं। ठीक है, which country has announced to provide a sum of $1 million to the World Anti-Doping Agency WADA toward its scientific research budget to ensure an atmosphere of support globally। किस देश ने विश्व स्तर पर क्लीन सपोर्ट के वातावरण को सुनिश्चित करने के लिए अपने वैज्ञानिक अनुसंधान बजट की और एंटी वर्ल्ड डोपिंग एजेंसी को $1 मिलियन अमेरिकी राशि प्रदान करने की घोषणा की है। तो आंसर बनता है आपका क्या, भारत। किसने दी है, भारत ने दी है। ठीक है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ANBC। ANBC का फुल फॉर्म क्या बनता है। तो आंसर बनता है एडजस्टेड नेट बैंकिंग क्रेडिट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ईयर 2020 रामा अर्जुन प्राइज फॉर यंग मैथमेटिक्स वाज अवॉर्डेड टू। ठीक है, युवा गणितज्ञों के लिए 2020 का रामार्जुन प्राइज किसे दिया गया। तो आपका आंसर बनता है यहाँ पे कैरोलिना आरजू को। ठीक है, गीतांजलि राव को ग्लोबल किड्स अवार्ड मिला था। ठीक है, और रंजीत सिंह ढिसाले को मिला था ग्लोबल टीचर अवार्ड। ठीक है, या ग्लोबल टीचर प्राइज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बैंक हैज लॉन्च एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इनफाइनेट इंडिया टू सपोर्ट फॉरेन कंपनीज टू एस्टैब्लिश और एक्सपांड बिजनेस इन इंडिया। भारत में व्यवसाय स्थापित करने या विस्तार करने के लिए विदेशी कंपनियों का समर्थन करने हेतु किस बैंक ने एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इनफाइनेट इंडिया लॉन्च किया है। तो आंसर बनता है ICICI बैंक। किसने लॉन्च करा है, ICICI बैंक। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ MD CEO ऑफ द पेट्रोनेट LNG। ठीक है, किसे पेट्रोनेट LNG के MD CEO के रूप में नियुक्त किया गया है।
तो आपका आंसर बनता है अक्षय कुमार सिंह। किसे किया गया? अक्षय कुमार सिंह को। रे क्लेमेंस हैज पास्ड अवे रिसेंटली, ही वॉज अ, ठीक है, रे क्लेमेंस का निधन हो गया, वो कौन थे? तो वो थे ब्रिटिश एक्टर। कौन थे? ब्रिटिश एक्टर। आई एम नॉट मसीहा बुक हैज बीन ऑथर्ड बाय, यह सोनू सूद की। क्या है? किसकी? सोनू सूद की। हाउ टू बी अ राइटर, ये बुक आई थी, ठीक है, जो अक्टूबर की सीरीज थी उसमें मैंने पढ़ाई थी ये। अक्टूबर में जो मैंने बुक्स एंड ऑथर बताए थे ना, उसमें बताए थे। रस्किन बॉन्ड की लिखी गई बुक है ये, आज के पेपर में पूछी गई थी, ठीक है। आज के ही नहीं, कल के पेपर में भी लोग, बच्चे ना धज्जे उड़ा के, पता है 15-16 से ज़्यादा अटेम्प्ट ही नहीं करे वहाँ पे SBAPO में। वो पेपर में लड्डू आया था बिल्कुल। जिन बच्चों ने हमारी सीरीज़ को फॉलो करा बहुत अच्छा उड़ा के आए हैं पूरा। ओवरऑल अटेम्प्ट कल के पेपर में गए 48 बहुत लोग, जिसमें 40 तो GA के थे, और GA पूरा उड़ा देते तो सिलेक्शन हो जाता उनका, ठीक है। अब क्या करें, चलिए। हाउ मेनी MOU एग्रीमेंट वर साइन ड्यूरिंग इंडिया इटली वर्चुअल समिट 2020, भारत इटली वर्चुअल समिट 2020 के दौरान कितने MOU साइन किए गए हैं? 14। आंसर क्या बनता है? 14। Which bank has announced that it will acquire 19.002% stake in Max Life against 17.002% stake decided earlier? किस बैंक ने घोषणा की है कि वह मैक्स लाइफ में 19.2% हिस्सेदारी का अधिग्रहण करेगा, जबकि 17.002% हिस्सेदारी पहले तय की गई थी? तो आंसर बनता है आपका एक्सिस बैंक। कौन करेगा? एक्सिस बैंक, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर इंस्ट्रूमेंट ऑफ मनी मार्केट, तो वो क्या है? कमर्शियल पेपर्स भी है, ट्रेजरी बिल्स भी है, ठीक है, बैंकर्स एक्सेप्टेंस भी हो, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट भी है। आंसर बनेगा ऑल ऑफ दी अबव, उपरोक्त सभी। विच ऑर्गेनाइजेशन कोलैबोरेट विथ NSDC टू एम्पावर वुमन इन इंडिया विद डिजिटल स्किल, कौन सा संगठन भारत में महिलाओं को डिजिटल कौशल के साथ सशक्त बनाने के लिए NSDC के साथ सहयोग कर रहा है? तो आंसर बनता है माइक्रोसॉफ्ट। कौन कर रहा है? माइक्रोसॉफ्ट। लिंक्डइन किसके साथ? लिंक्डइन ने भी करा है NSDC के साथ। लिंक्डइन ने किसके साथ करा है? NSDC के साथ करा है, लेकिन किसको? यूथ को, ठीक है। एयरटेल पेमेंट बैंक के साथ करा है ग्रामीण यूथ को, किसके लिए? रूरल यूथ को, याद रखना, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट आए, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट आए तो महिला, ठीक है, लिंक्डइन आए तो यूथ, और एयरटेल पेमेंट बैंक आए तो रूरल यूथ, ठीक है, ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली सेकेंड वर्ल्ड हेल्थ एक्सपो ऑर्गेनाइज इन, हाल ही में द्वितीय विश्व स्वास्थ्य एक्सपो का आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो आंसर याद रखना, शंघाई चाइना में, ठीक है, शंघाई चाइना में, माफ कीजिएगा, ये हुआ था वुहान चाइना में, ठीक है। ये वही वुहान है जहाँ से निकला था क्या? कोरोना वायरस। और आज है 30 जनवरी, ठीक है। आज ही के दिन भारत में कोरोना वायरस का पहला केस केरल में आया था। 1 वर्ष पूरा हो गया है, 1 वर्ष से 1.5 करोड़ तक हम पहुंच गए हैं, ठीक है। 1.5 करोड़ से तो हालांकि कम ही केस है, लेकिन उसके आसपास ही हैं, तो सोच सकते हैं कि कितना, यानी कि घातक साल रहा साल 2020, कि हम पहला केस आया था आज ही के दिन, और आज पहुंच गए हैं 1 करोड़ से ऊपर ही हैं, 1.5 करोड़ के आसपास। माफ कीजिएगा, 1.5 करोड़ नहीं, 1 करोड़ और 7 लाख है, 1 करोड़ 7 लाख केस हो चुके हैं, 2 करोड़ 65 लाख अमेरिका में हो चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बैंक साइन MOU विथ इन्वेंटिवन्योर चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री टू सपोर्ट SME एंड स्टार्टअप, किस बैंक ने SME और स्टार्टअप का समर्थन करने के लिए
इन्वेंटिपिन्योर चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो आंसर याद रखना HDFC। ठीक है, इसके साथ एक और है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज भी ने भी MOU करा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया इन विच बैंक साइन 300 मिलियन लोन टू डेवलप राजस्थान सेकेंडरी टाउन? भारत और किस बैंक ने राजस्थान के द्वितीयक शहरों को विकसित करने के लिए $300 मिलियन के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं? आंसर बनता है ADB। किसने करा है? ADB ने। ADB की शुरुआत कब हुई थी? 19 दिसंबर 1966 को हुई थी। ADB का हेडक्वार्टर कहाँ पे मिलेगा आपको? मंडालुयुंग, मनीला, फिलीपींस में मिलेगा। ठीक है, ADB के चेयरमैन कौन है? मतात्सु असकावा। ठीक है, और अशोक लवासा कौन है? इसके डेप्यूटी हैं। NDB की चेयरमैन कौन है? मार्कस ट्राइकोज है। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ मिलेगा आपको? शंघाई में मिलेगा। और अनिल किशोर कौन? डेप्यूटी हैं। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ? वाशिंगटन DC में है। ठीक है, डेविड मलपास कौन है? इसके प्रेसिडेंट है। और राजेश खुल्लर कौन है? एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है। AIIB जिन लिक्विन इसके चेयरमैन है। हेडक्वार्टर कहाँ पर इसका? बीजिंग में है। ठीक है, याद रखना। इंडिया इन विच कंट्री री इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट एंड को प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस? भारत और किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के अध्यक्ष और वापस से आएगा, सह अध्यक्ष आएगा, राष्ट्रपति लिखा हुआ है, सह अध्यक्ष के रूप में फिर से नियुक्त किए गए हैं? तो आंसर बनता है फ्रांस। भारत प्रेसिडेंट है तो फ्रांस डेप्यूटी प्रेसिडेंट या फिर को प्रेसिडेंट। साउथ ईस्टर्न रेलवे लॉन्चेस ऑपरेशन मेरी सहेली टू इंश्योर सिक्योरिटी ऑफ वुमन पैसेंजर। दक्षिण पूर्वी रेलवे ने महिला यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ऑपरेशन मेरी सहेली शुरू करा है। ठीक है, मेरी सहेली शुरू करा है। विच स्टेट हैज लॉन्च माई टाउन माई प्राइड कैंपेन टू प्रोवाइड डोर स्टेप गवर्नेंस इन अर्बन एरियाज? किस राज्य ने शहरी क्षेत्रों में शासन स्थापित करने के लिए माई टाउन माई प्राइड अभियान शुरू करा है? तो आपका आंसर बनता है जम्मू कश्मीर। किसने करा है? जम्मू कश्मीर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ FIPB? FIPB का पूर्ण रूप क्या है? तो आंसर बनता है आपका फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड। फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड FIPB का फुल फॉर्म है। ठीक है, FIPB की स्थापना हुई थी 1991 में। ठीक है, याद रखना। तो दोस्तों, ये था आज का सेशन, जो आज हमारी पूरी सीरीज़ ख़त्म हो चुकी है आज SB अप्रेंटिस 2020 की। अब अगला वीडियो आएगा मंडे को। मंडे से हम स्टार्ट करने वाले हैं RB ग्रेड B की सीरीज़, जिसमें से हम 80 में से 80 नंबर लाएंगे। पूरा दृढ़ संकल्प है सभी का। और वो सीरीज़ SB अप्रेंटिस के लिए भी काफ़ी लाभदायक होगी, क्योंकि हम उसमें थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ेंगे, ऑब्जेक्टिव बेस हम क्वेश्चन उसमें नहीं पढ़ेंगे। कंप्यूटर की ऑब्जेक्टिव बेस सीरीज चलती रहेगी। ठीक है, उसके बाद 1 से लेके 5 अगस्त तक हम क्वेश्चन पेपर करेंगे किस चीज़ के? RB ग्रेड B के, जिसमें हर एक पेपर 80 नंबर का होगा। ठीक है, तो दोस्तों, ये था आज का सेशन। उम्मीद है सेशन पसंद आएगा। सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, आपके अपने चैनल लर्निंग IQ को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।